we still fight, because the alternative is to surrender, and surrender is not a word in the Pakistani dictionary. Surrender is not a word in Pakistani dictionary. अच्छा, surrender कोई वर्ड नहीं है इनके पाकिस्तान के डिक्शनरी में, यही कह रहा हूँ। सरेंडर कोई वर्ड तो है, सही तो कह रहा है यार। इनके इधर तो डीसीआर वो होता है यार, पेंट ओपनिंग सेरेमनी यार। ये जो इंडिया जो है उसने 13 नए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं मुख्तलिफ वेस्टर्न वेपन बनाने वाली कंपनीज के साथ, और $23 करोड़ का वो असला जो है वो ला रहे हैं। और इसमें जो मैं आपको बता देता हूं कि स्टोरी जो है वो क्या बता रही है कि फॉलोइंग अ बिटर एरियल बैटल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान from May 7 to 10, Delhi has approved an emergency procurement of new equipment for air defense and counter-terrorism. Emergency procurement क्यों कर रहा है इंडिया? देखिए, मैं फिर आ जाऊंगा, जो हमारा क्लैश हुआ है बुनियान महसूस जो है, उसमें उनके पास जो है दुनिया का बेहतरीन जहाज था, राफेल बेहतरीन जहाज था ना, वो 4 गिरे हैं वहां पे। मेरा मतलब असला ले आएंगे, सब कुछ ले आएंगे, बंदे कितों लेके आंदे। अच्छा, लेकिन वही बात फिर से हो जाती है डीसी, 4 गिरे कि तुम ये कह दो 12 गिरे हैं वहां पे यार, जब सबूत देने ही नहीं है तो 12 बोलने में क्या तकलीफ है? कल ही तो हमने जो जज्बा है ये सबूत नहीं है हमारे पास, लेकिन 38 गिरा है हमने। मैं बड़ी बात करने लगा हूँ, अल्लाह कबूल करे। ये एक स्पिरिट या एक जो जज्बा है, ये मेरा ख्याल है जिन बच्चों को एयरफोर्स के जो पायलट थे उनको जाके, मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ था, आर्मी चीफ भी थे, एयर चीफ ने होस्ट किया था, वो उनके जज्बे जो थे उनके चेहरों पे लिखे हुए थे, उनके माथे चमक रहे थे उनके जज्बों के से, और वो जज्बों की भी लड़ाई थी। और ठीक है, असला जो है उसकी सुपीरियरिटी जरूर होती है, लेकिन वो जज्बा जो उसको इस्तेमाल करने वाला है, उसका जज्बा जो है वो बहुत मैटर करता है। और ये जितना मर्जी दुनिया से लेके आए, चलाने वाले भी नाल फिर लेके आना, जिनके पास जज्बा होगा। मैं समझता हूं कि तलवार तो ठीक है, तलवार होती है, लेकिन तलवार जिस हाथ में हो वो बड़ा मैटर करता है। अच्छा, अब खैर साहब वो हाथ को तब्दील करने एक बात यहाँ पे देखो, हामिद मीर भी कितना बूट पॉलिश करने लग गया है ना। अगर इसके पास थोड़ा भी गट्स होता तो ये पूछता कि सर ये जज्बा जो है हमारा 1971 में नजर क्यों नहीं आ रहा? सर माथे पे चमक नहीं थी उस समय तो पिछवाड़ा फूला हुआ था, माथा नहीं चमक रहा था हमारा। अच्छा, मनसूबाबंदी हो रही है, तो ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक यूरोपियन जरीदा है मॉडर्न डिप्लोमेसी, और बेस्ड है बुल्गारिया में। इन्होंने एक आर्टिकल छापा, डॉक्टर जूलियन स्पेंसर चर्चिल, ये एक कैनेडियन यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी स्टडीज के प्रोफेसर हैं। वो कह रहे हैं जी, वंस इजराइल डिफीट्स ईरान, पाकिस्तान इज नेक्स्ट। और उन्होंने इसमें हिब्रू यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है मीर मासरी, जो कि इजराइल का एक्स डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर है, उसका जिक्र किया है। और मैं उर्दू में बता देता हूं, अंग्रेजी में तो पढ़ना जो है वो मुनासिब नहीं है। ये कह रहे हैं जी कि इजराइल भारतीय सरजमीन को अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के जोहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फजाई क्रूज मिसाइल्स या ड्रोन के जरिए हमला कर सकता है, जिसके बाद इजराइल भारत के साथ मिलकर रवायती फौजी कार्रवाई से पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश करेगा, सिंध को पंजाब से अलग करने की कोशिश करेगा, और कश्मीर को भारत के कब्जे में देने की कोशिश की जाएगी, ताकि बहराए हिंद तक चीन की रसाई को मुनक़ते किया जाए। प्रॉब्लम यहां पे भी चाइना से है कि गवादर पोर्ट जो है वहां तक जो चाइना की एक्सेस है वह गिलगित बल्तिस्तान, उसको खत्म किया जाए। तो ये अब क्योंकि एक कैनेडियन यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, उसने लिखी है, और ये आर्टिकल जो है ये एक मगरबी जरीदे में शाया हुआ है। आप इसको कोई, मैं कमेंट करता हूं जी, मैं मुख्तसर कमेंट करता हूं। एक रिसेंट क्लैश ईरान से हुआ है जी, हुआ ना। ईरान बार बार कह रहा है कि हमारे एटमी असासे जो हैं, वो जो एनरिच्ड यूरेनियम है, वो तो कोई एटम बम बनाने के तो वो इनकारी हैं, वो तो कहते हैं हम नहीं बनाना चाहते। 60% हमारा एनरिच हुआ है, और वो 90 कुछ के ऊपर जाके जो है आप एटमी कोई हथियार बना सकते हैं। तो वहां पे उन्होंने क्या कर लिया है, वो आज भी कहते हैं कि हमारी जो पैसे पहले कैपेबिलिटी वो है,
कुछ छोटा मोटा जो नुकसान हुआ है हफ्तों में, महीने 1.5-2 महीने में। तो आपके ख्याल में इजराइल दोनों चीजें रीसेंट पास्ट में जो है उनकी कैपेबिलिटीज हिंदुस्तान की भी चेक हो गई हैं, इजराइल की भी चेक हो गई हैं। तो ये मिलकर पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज का मैं पंजाबी जवाब नहीं देना सकता, मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ज़हन च आ गया और मैंने मेरे जुबान दी की आ रहा है, आप प्लीज वो मिलके की कर लेंगे जी। भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर वाशिंगटन में है, 4 मुल्की वज़ीर खारजा की बड़ी अहम मीटिंग है। उस मीटिंग के मौके के ऊपर वाशिंगटन में बैठ के न्यूज वीक को वो इंटरव्यू देते हैं और वो ये दावा करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो क्लेम कर रहे हैं कि पाक भारत जंग बंदी में उन्होंने ट्रेड की धमकी दे करके ट्रेड करें या जंग करें, जंग बंदी करवाई है, ये बेबुनियाद है। उन्होंने वाशिंगटन में बैठ के भारतीय वज़ीर खारजा अमेरिकी मीडिया के साथ बात करते हैं और कहते हैं कि आपके प्रेसिडेंट बेबुनियाद दावा कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। 9 मई की रात को अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने नरेंद्र मोदी को फोन किया। जयशंकर का दावा है कि मैं उस वक्त नरेंद्र मोदी के पास बैठा था जब जेडी वेंस का फोन आया था, और फोन में क्या कहा गया, उन्होंने कहा जी उस गुफ्तगू में, टेलीफोनिक गुफ्तगू में मिनट्स बनते हैं ना, इसका रिकॉर्ड बनाया जाता है और फिर एक्सचेंज किया जाता है। दोनों ममालिक जो है कि आपस में एक्सचेंज करते हैं उन मिनट्स को ताकि कोई भाग ना रहे। तो उन्होंने कहा कि उस गुफ्तगू में तिजारत और जंगबंदी का कोई तल्लुक, कोई तालमेल नहीं था। ये वो क्लेम कर रहे हैं और साथ वो कह रहे हैं कि उस गुफ्तगू में जेडी वेंस ने ये खबरदार किया था इंडिया को, या इन्फॉर्म किया था कि पाकिस्तान कोई बड़ा हमला कर सकता है, मतलब कोई न्यूक्लियर हमला कर सकता है। ये इशारा उस तरफ है, उन्होंने न्यूक्लियर का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया कि बड़ा हमला कर सकता है। तो उन्होंने कहा जी कि हमने, मतलब नरेंद्र मोदी हमने या इंडिया ने कुछ बातें तस्लीम नहीं की और नरेंद्र मोदी ने पुरअज़म रद्द अमल का इजहार किया। अब ये बात, और इसके बाद वो कहते हैं कि अगली सुबह 10 मई यानी को पाकिस्तान के जो डीजीएमओ है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ने भारतीय मनसब से राब्ता किया हॉटलाइन के ऊपर और उन्होंने जो है कि वो जंग बंदी की दरखास्त की। अब ये जनाब उनका भारतीय वज़ीर खारजा वाशिंगटन में बैठ के उन टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस के मिनट्स जो है क्रक्स बता रहे हैं कि ये चीजें हुई थी और ये मामला हुआ था जिसके बाद जंगबंदी हुई थी। इस दावे के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप का कोई इसमें किरदार नहीं है। अमेरिका जो है कि वो जेडी वेंस गुफ्तगू कर रहे थे, खबरदार कर रहे थे कि पाकिस्तान हमला कर सकता है। इंडिया ने अब क्या अज़म का इजहार किया, कौन सी बातें तस्लीम नहीं की, ये नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगली रोज सुबह जो है कि पाकिस्तान की डीजीएमओ ने फोन करके रिक्वेस्ट की जंगबंदी की, जिसके बाद ये जंगबंदी हुई है। अब इस मामले के ऊपर ना तो वाशिंगटन से ना ही इस्लामाबाद से अभी तक कोई वजाहत तरदीद आई है कि जनाब ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, वैसा है। तो जब तक इसकी कोई वजाहत या तरदीद ना आए तो ये समझा जाता है कि शायद इस बात के अंदर कुछ वजन है। जेडी वेंस का उन दिनों के अंदर जो मुसलसल उनका जो मौक़िफ़ था और वो कहते थे कि हम भारत के साथ खड़े हैं, ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमारी मुश्तरका जंग है, भारत जो है कि एक महदूद रिस्पांस दे जिससे कोई खित्ते के अंदर बड़ी जंग ना शुरू हो। इन सारी चीजों से लगता यह है कि करीने क्या सा ये जो क्लेम किया जा रहा है, लेकिन अभी भी जब तक कि पाकिस्तान और वाशिंगटन इसके ऊपर बाज़ाब्ता तबसरा नहीं करते या इसकी तरदीद नहीं करते तो उस वक्त तक ये चीज अब जो चीज सामने आ रही है कि नहीं, ये जंग बंदी शायद पाकिस्तान की ख्वाहिश पर हुई, कि जंग बंदी हमारी ख्वाहिश पर हुई। इंडिया ये रोल एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी कराई, लेकिन हमने दरखास्त करके जंगबंदी करवाई और फिर हमने दरखास्त करके जो है मुलाकात करके और फील्ड मार्शल साहब ने वहां पर जो है कि वो नोबेल पीस प्राइज का जो है कि वो भी पेशकश कर दी, तड़का लगा दिया। जनाब लगता ही है कि शायद कोई हमने कुछ अपने तल्लुकात सीधे करने के लिए बहुत सारी जो है कि जो दुनिया भर के अंदर जो है हर हुकूमत जो है जंगों को अपनी वतनी का जो है कि चूरन बेच कर जो है कि अपनी सियासी मुफादात कर रहे हैं, तो हम भी यहाँ पे करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इन्हीं जंगों से फायदे उठाते हुए खुद हमले करते हैं, फिर खुद कहते हैं हम जंगबंदी करते हैं, फिर खुद कहते हैं कि आइंदा मुझे नोबेल अमन प्राइज दिया जाए। लेकिन ये सारी चीजें आपके सामने हैं।